हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है लंग कैंसर। आइए पढ़ते हैं लंग कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले हम लंग कैंसर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इपिथेलियम सेल ऑफ लंग्स इज नोन एज लंग कैंसर। जब किसी भी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, यानी एबनॉर्मल एक अलग अलग तरीके से उसकी ग्रोथ हो या उसकी जो ग्रोथ हो अनकंट्रोल्ड हो, उसको रोका ना जा सके और उसकी मल्टीप्लिकेशन हो इपिथेलियल सेल की, उसको हम लोग लंग कैंसर कहते हैं। जब लंग्स में कंट्रोल्ड ग्रोथ हो एबनॉर्मल सेल की, एपिथेलियम एपिथेलियम सेल की, जब क्या हो कंट्रोल्ड ग्रोथ हो और या एबनॉर्मल ग्रोथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंग कैंसर। आइए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये एक डायग्राम का छोटा सा पार्ट है जिसमें सबसे ऊपर हमने ट्रैकिया ड्रॉ किया है। उसके बाद ये दोनों क्या है, लंग्स हैं। ये लंग्स का एक स्ट्रक्चर है जिसमें जिसमें ये जो लंग्स का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है और जो ये इधर वाला लंग्स है, इसको हम लोगों ने कट करके इसके अंदर दिखाया है, शो किया कि कैंसर किस तरीके से कॉज हुआ है और कैंसर कहाँ पे कॉज हुआ है। ये जो ब्रोंकाई है, इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंग्स में क्या है, कैंसर कॉज किया गया है। आइए पढ़ते हैं कॉजेज, इसके क्या क्या किसके कारण जो है लंग्स कैंसर कॉज होता है। पहला है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी ये पहले किसी फैमिली मेंबर को हुआ हो, उसके कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोक करने से भी कॉज हो सकता है। जेनाइटल फैक्टर, जेनाइटल फैक्टर मतलब एक फैमिली के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जेनेटिकली जाएगा। जैसे अगर घर में किसी फादर को है या मदर को, तो वो आगे फर्दर बच्चों में भी कॉज हो सकता है। वीक इम्यूनिटी, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है उसके कारण भी जो क्या है, लंग कैंसर कॉज हो सकता है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, जो रिस्पायरेटरी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पहले से कोई डिसीज कंडीशन हो जिसको हम लोगों ने ट्रीट ना किया हो, उसके कारण लंग कैंसर कॉज हो सकता है। एयर पॉल्यूशन भी कॉज इसका हो सकता है। आइए देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, जो हम swallowing डिफ़िकल्टी, कोई किसी भी चीज़ को खाने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है डिस्निया, डिफ़िकल्टी फॉर ब्रीथिंग। थर्ड इज कफिंग होगा। इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया मतलब होता है हमें वो सॉरी स्लीपिंग स्लीपिंग डिफ़िकल्टी होती है, हम लोगों को क्या होगा, डिफ़िकल्टी फॉर स्लीपिंग। वीजिंग होगा और वीकनेस एंड फटीग देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे, सबसे पहले हम उसका क्या कराएंगे, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंकाई की स्कोपी करते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। मतलब एक ट्यूब होता है जिसमें हम लोग कैमरा फिट कर देते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसे बाहर टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैंसर कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक छोटा सा टिश्यू कट करके उसके बाद हम उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं। और थर्ड है FNAK, फेनैक, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, हम एक नीडल के थ्रू, एक फाइन नीडल होती है, पतली सी नीडल होती है, जिसके थ्रू हम लोग जिस जगह हम लोग जिस जगह हम लोग को करना है, एस्पिरेट करना है टिश्यू को एस्पिरेट, उस जगह पे हम लोग उस फाइन नीडल से उस टिश्यू को एस्पिरेट करके हम उसको फर्दर आगे उसको लैब में भेज देते हैं। अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पेशेंट की कीमोथेरेपी करवाएंगे, रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को देंगे, सर्जिकल थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे और सेगमेंटल लेबेक्टोमी करवाएंगे।
सर्जिकल में मतलब सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसका जो कैंसर है उसको किल करेंगे। सेगमेंटल लेबोटॉमी उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपके सामने लंग्स बनाया था, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, और फर्दर ये क्या है, ब्रोंकाई है, और ये हमारा लंग्स है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब्स होते हैं, और इसमें कितना होता है, 2 लोब्स होते हैं। जो 3 लोब्स होते हैं इसमें इंफीरियर, पोस्टीरियर और मिडल लोब्स होते हैं, और जिसमें 2 होता है इसमें मिडल लोब्स नहीं होते हैं, ओनली इंफीरियर और पोस्टीरियर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोब्स होते हैं उनको टोटली कट करके निकाल देते हैं। ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी, साथ में सेगमेंटल लेबोटॉमी करते हैं। सेगमेंटल लेबोटॉमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लंग्स के जितने भी लोब्स होते हैं उसको लोब्स को कट करके रिमूव कर देते हैं, जिससे जो कैंसर होता है वो किल हो जाता है। थैंक यू। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।